We are starting with the first topic of integral calculus, that is about the indefinite integral. इंटीग्रल कैलकुलस में जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, इंडेफिनेट, देन डेफिनेट, एरियाज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दीज 4 टॉपिक्स. काफ़ी वेटेज होता है इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार हमने डिस्कस किया. थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में. और ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे ये बेस होगा. डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज आर देयर, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल तो लगने ही वाला है वहां पर भी. व्हेन यू डिस्कस द डिफरेंशियल इक्वेशन, यू आर गोइंग टू डिस्कस, छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट. लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सब कुछ सॉल्यूशन जो भी होने वाला है, दैट सॉल्यूशन इज थ्रू इनडेफिनेट इंटीग्रल ओनली, है ना. या एरियाज जब हम डिस्कस करेंगे तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली आपको इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है ना. तो सारा जो खेल डिपेंड करता है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें बहुत कंफर्टेबल होना आवश्यक है. और इसके कई अलग अलग फॉर्म्स हैं, कई सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, फॉर्मूलाज है, वो सारे आपको तैयार होना चाहिए, एज वेल एज ऑल द फॉर्मूलाज विच आर रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आप लोगों को. अब आपको रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड छोटा सा फॉर्मूला नहीं आ रहा है कि साइन 2x cos 2x 2 sin a sin b 2 cos a cos b, आप दिक्कत में आ जाओगे. इसलिए वो तो सब सॉलिड होना चाहिए, है ना. वो चारों टॉपिक्स के लिए आगे आने वाले की बात कर रहा हूं मैं. इनडेफिनेट इंटीग्रल जिस अप्रोच से हम पढ़ेंगे, इनफैक्ट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन. जो टर्म है डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना, और इंटीग्रेशन इज द समेशन. और ये समेशन वाला जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल में, जब मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एज अ समेशन, सम ऑफ इंटीग्रल्स था वो, सम ऑफ सीरीज था, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज को इंटीग्रेट करना. तो एक्चुअली जब इंटीग्रेशन जब शुरुआत में बना तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन. इट वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन समेशन. इनफैक्ट इट इज द सिंबल इज दिस, दैट इज नथिंग बट, इसको किसी ने खींच दिया होगा तो वो दैट इज फॉर एस, समेशन के लिए ही बना हुआ है जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है. सो समेशन. लेकिन काफी लेटर स्टेजेस में ये पता लग पाया, काफी लेटर स्टेजेस में, ये जब इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस या indefinite integral inverse procedure of the differentiation. इनवर्स इसके पहले जब भी कभी रहा होगा तो इंटीग्रेशन एज ए समेशन यूज करते हुए आप इंटीग्रेट करते थे फंक्शन को. लेकिन अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट और द रूल दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन. तो एक और बात है कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेज, डिफरेंशिएशन की सारी टेक्निक्स आपको आइडिया होना चाहिए. हम जब कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यस फंक्शन इज एफ एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज कमिंग एज जी एक्स, तो इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, वी आर गोइंग टू से दैट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स is equals to fx, or you are going to say integration of gx with respect to x is nothing but fx, inverse procedure of the differentiation. Integration is also known as the antiderivative. बुक्स में जो मेंशन किया होता है एंटीडेरिवेटिव या इंटीग्रेशन इज ऑल्सो रिटन एज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या एंटीडेरिवेटिव या इंटीग्रल, जो भी आप कहें एक ही बात है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स. इन दैट केस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स with respect to x is nothing but fx, ठीक है ना. so, अभी जो हम सारे रूल्स जो भी डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन इंटीग्रल कैलकुलस, जो भी इंटीग्रेशन में हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस ओनली, इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज जी एक्स, दैट्स यूनिक. किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिखा जाएगा तो वो एक यूनिक होगा, एक सिंगल वैल्यू है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, दैट्स यूनिक. लेकिन व्हेन यू इंटीग्रेट जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट रिजल्ट इज नॉट एफ एक्स, इनफैक्ट इट इज एफ एक्स प्लस सी. इट्स नॉट यूनिक.
It's not unique. It is fx plus c. That c is nothing but the constant. That c is nothing but the constant. वो constant होगा, है ना. और ये fx plus c तो यूनिक नहीं होगा, कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं. तो आपको ये fx plus c से इफ यू आर अवेयर ऑफ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. fx plus c यू आर अवेयर ऑफ, कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, और इफ y इक्वल टू fx plus c यू आर अवेयर ऑफ दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड upward or downward with the depending on the value of c. कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना. तो यस आई एम अवेयर ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, सुनिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, कोई खास बात नहीं. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx as we have discussed, that's nothing but, based on this definition, integration of 2x dx is nothing but x square plus c. अब x square is nothing but, if I take fx equals to x square, या कोई फंक्शन है x square is nothing but a parabola opening upward parabola with vertex 0, 0, है ना. That is about the x square. if that constant is 1, x square plus 1, अभी c की वैल्यू 0 है तभी x square, अगर ये c की वैल्यू -1 है तो दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड डाउनवर्ड्स, कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. x square माइनस, इफ इट इज x square plus 1 अपवर्ड शिफ्ट होगा. लाइकवाइज ये सारे क्या आ रहे हैं, ये सबके सब जो होंगे ये पैरेलल कर्व्स की सीरीज आ रही है. ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जो सारी की सारी जो हैं. यू आर नॉट गेटिंग अ यूनिक वैल्यू. डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 2x, फिक्स वैल्यू है. लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज नॉट x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर प्लस c. और ये x स्क्वायर प्लस c दैट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स. x स्क्वायर हो या x स्क्वायर प्लस 1 हो या x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -10, x स्क्वायर -100, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स इनफैक्ट, ठीक है ना. ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल. जब हम कहते हैं डी बाई डी एक्स हमने पढ़ा है अभी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंस. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम कहते हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है. लेकिन ऐसा कुछ फंक्शन इंटीग्रेबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम ऐसा कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते. डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस. लेकिन फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट दैट, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे. और एट द सेम टाइम जिस टाइप से हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता उसी टाइप से हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता. हर फंक्शन भी इंटीग्रेबल नहीं होता. एज वी हैव डिस्कस कि सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ठीक वैसी टाइप से सारे फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं है. इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. इसीलिए जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे आपको इस टाइप का कोई इंटीग्रल यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ऐसा कोई इंटीग्रल आपके सामने नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर. तो आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा. ना ही आपको ये देखने को मिलेगा ग्रेटेस्ट या मॉडुलस ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0. ये दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शंस नहीं होंगे. लेकिन फर्दर इन द नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ोगे, इफ इट इज 2 to 10 विद इन द लिमिट्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो यस देयर इज अ अप्रोच टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल. क्योंकि वो पर्टिकुलर इंटरवल अगर गिवन होगा तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस उसे कहा जाता है. आगे पढ़ेंगे आप पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो कंटिन्यूअस जिस जितने इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उतने इंटरवल में आप उसको इंटीग्रेट करोगे. दैट विल बी डिस्कसिंग इन द डेफिनेट इंटीग्रल. लाइकवाइज ऐसा भी हो सकता है 2, 10
मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स, यस वी कैन डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन देयर, है ना। अब जहां तक कि सारे फॉर्मुलेस की बात करें, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंशिएशन, वो सारे फॉर्मुलेस की हम यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस में भी बात कर लेते हैं, है ना। दैट्स अबाउट द वेरी बेसिक अबाउट द इंटीग्रल कैलकुलस, इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसीजर है ये। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स को। फैमिली फैमिली बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल कर्व, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच कर्व्स आर देयर। आपने देखा ना एफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट से शिफ्ट हुआ है सब मामला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच कर्व्स आर देयर, ठीक है। सो इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो सारे फॉर्मुलेस को हम डिस्कस करें यहां पर। इफ आई टू टेक डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to power n plus 1 upon n plus 1, that's the function given to you, and if you have to differentiate x raised to power n plus 1 upon n plus 1, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो बहुत दिक्कत आपको नहीं है, that is going to be n plus 1 x raised to power n upon n plus 1, and that's nothing but x raised to power n. So we can definitely say d by dx, derivative of this function x raised to power n plus 1 upon n plus 1 is x raised to power n. So integration of x raised to power n dx is nothing but x raised to power n plus 1 upon n plus 1, and definitely please do not forget about the constant of the integration, that is always there, x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. d by dx of log x, derivative of log x का derivative it's 1 by x, so integration of 1 by x dx, so 1 by x dx, that's simply log x plus c. लेकिन एक और छोटा सा फैक्ट जो ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रल log x, इट्स रिटन विथ log मॉडुलस ऑफ x, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log मॉडुलस ऑफ x। आप कहेंगे सर मॉड का क्या चक्कर है? दोस्तों log x का डेरिवेटिव आप लोगे तो इट्स 1 by x, और log माइनस x का डेरिवेटिव लोगे, log माइनस x का डेरिवेटिव लोगे तो 1 upon माइनस x और माइनस x का माइनस 1, you would be getting the same result. Derivative of log x as well as derivative of log minus x, both are same 1 by x. So integral of 1 by x dx is nothing but log modulus of x plus c. ठीक है ना? That you will have to take care, मतलब जितने भी functions आएंगे आगे जहाँ पे log आएगा तो it's kept with mod sign. Derivative of e raised to power x, exponential function का derivative e raised to power x. So clearly integral of e to the power x dx is e to the power x plus c. Likewise सारे functions अभी लिखते हुए नहीं, मैं डायरेक्ट बात करूं, derivative of sin x, where it is minus cos x, d by dx of sin x, derivative of sin x is cos x, so integral of cos x dx is sin x, it's not minus sin x please, plus constant है ना, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रल sin x, बट डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, तो इंटीग्रल ऑफ माइनस sin x dx दैट वुड बी इक्वल टू cos x, इंटीग्रल ऑफ माइनस sin x, तो इंटीग्रल ऑफ sin x dx कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ cos x प्लस c. Derivative of tan x sec square x, tan x plus c. Derivative of cot x minus of cosec square x, so integral of cosec square x dx that would be minus of cot x plus c. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, तो इंटीग्रल ऑफ sec x tan x,
डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cot x cosec x, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे और रिजल्ट्स जो हमें तैयार करना होंगे। अभी तक हमने देखा कि ये जो डायरेक्ट जो फॉर्मूले थे, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x इज कमिंग एज log मॉडुलस ऑफ x, बट व्हाट अबाउट द इंटीग्रल ऑफ log x दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड, sin x cos x, these results are there in front of you, integral of sec square x but is 10x, but what about the integral of 10x itself, what about the integral of cot x itself, है ना, व्हाट अबाउट द इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, व्हाट अबाउट द इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स, वो हमें डिराइव करना होंगे रिजल्ट्स, वो हम डिराइव करने वाले हैं आगे। अच्छा, एट द सेम टाइम देयर आर रिजल्ट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द इनवर्स फंक्शंस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनवर्स अब जब हम करने वाले हैं तो √1, इट्स रिटन लाइक dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, that would be sin inverse x plus c, derivative of cos inverse x minus of 1/√1 minus x square, ठीक है ना। तो इससे लिखा जा सकता है भाई sin inverse x का डेरिवेटिव 1/√1 minus x square, तो उसका इनवर्स लिख दिया, ठीक। वैसे cos inverse x का डेरिवेटिव जब है तो minus of 1/√1 minus x square, so it can also be written as minus of cos inverse x plus c, it can also be written as minus of cos inverse x plus c, derivative of tan inverse x 1/1 plus x square, so 1/1 plus x square dx is tan inverse x, and derivative of cot inverse x minus of 1/1 plus x square, the integral of 1/1 plus x square dx can also be written as minus of cot inverse x plus c, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आ रहा है समझ में ना। एंड सिमिलरली फॉर द सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स आल्सो, बट ये जो रिजल्ट्स हैं दोज रिजल्ट्स आर डायरेक्ट रिजल्ट्स, इसमें तो हमने कुछ मेहनत करी नहीं, हमने तो सीधे सीधे जितने रिजल्ट्स हमने तैयार किए थे डिफरेंशियल कैलकुलस के समय ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन, उन सभी को रिवर्स करते हुए इनवर्स प्रोसीजर करते हुए लिख दिया हमने, है ना। बट वील हैव टू डिराइव मोर रिजल्ट्स, वील हैव टू डिस्कस अबाउट द मोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। We'll discuss some more results, देखो, और ये सारे रिजल्ट्स का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ बेसिक फैक्ट दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, उसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। बट अभी मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा k टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, वेर k इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट्स सिंपली k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ fx dx, if it is integral of fx plus minus gx plus minus hx whether it is positive or whether it is addition of 3 function or 30 function या n number of functions, addition or subtraction of those n number of functions, that can be written as integral of fx dx plus minus gx dx plus minus hx dx। लेकिन ये ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन के समय हमने दो रूल्स पढ़े थे, और वो दो रूल्स थे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। यहां पर जब प्रोडक्ट रूल की बात की जाएगी जरूर की जाएगी, लेकिन यहां पर जब इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्रोडक्ट रूल कहा जाएगा तो वो जो रिजल्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो एक अप्रोच होगी फॉर द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नथिंग बट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव। और वेदर इट इज डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसी का यूज करेंगे और उसी की हेल्प से हम डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पर जब इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स की बात की जाएगी दैट्स नथिंग बट द प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल यहां पर एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट इज बाय पार्ट्स, यहां पे अलग से नहीं होता कुछ, है ना।
जो मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये तो ठीक है, बेसिक रिजल्ट से जिसको हम यूज करेंगे, जिस इनफैक्ट देयर आर 3 अप्रोचेस जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, जिनका यूज करेंगे इंटीग्रेट करने में. द फर्स्ट वन, integration by substitution. Second one, integration by parts. And the third one, integration by partial fraction. Partial fraction is just a tool in fact. Partial fraction का अगर यूज नहीं करें और फिर भी अगर हम इस फंक्शन को तोड़ पाते हैं, स्प्लिट कर पाते हैं, तो भी इट्स परफेक्ट. बट दीज आर द 3 मेथड्स पार्शियल फ्रैक्शंस. These 3, और इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले. ठीक है, देखिए, इफ आई टेक सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वेरी बेसिक्स ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल, एंड इफ आई आस्क यू टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 1/1 plus sin x dx, इंटीग्रल ऑफ tan square x dx, एलिमेंट्री रिजल्ट्स होंगे, नो डाउट एलिमेंट्री रिजल्ट्स होंगे. देखिए, अब तक हमने किसी भी अप्रोच को डिस्कस नहीं किया है. हमने कहा देयर आर 3 मेथड्स जिससे हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है. इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus sin x dx, अप्रोच तो कई हो सकती है इसमें. और एक और बात मैं बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो, डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो, तो डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक, बट इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज नॉट ए यूनिक. वो यूनिक नहीं होगा बिकॉज कांस्टेंट इज आल्सो इन्वॉल्व देयर. Function is 1/1 plus sin x, and you are integrating it with respect to x. That dx definitely represent integration with respect to x. What we have done, multiplication and division by 1 minus sin x. 1 minus sin x से multiply divide किया. The reason is 1 plus sin x, 1 minus sin x becomes 1 minus sin square x. That's nothing but 1 minus sin x upon cos square x. बहुत ही elementary questions. That can be definitely written as integral of 1 by cos square x, that's nothing but sec square x dx, minus of integral of sin x upon cos square x, sin x by cos x, that would be tan x, or 1 by cos x can be written as sec x. Integration of sec square x, that's tan x, that's the direct formula which you are aware of, or integral of sec x tan x, derivative of sec x is sec x tan x, so integral of sec x tan x is sec x. So that result would be tan x minus sec x, and don't forget about the constant of that integration. If you take integral of tan square x dx, मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल, बट यस, इंटीग्रल ऑफ sec square x is known to me. Integral of sec square x is tan x. So when we discuss about integral of tan square x, yes, we are going to write 1 plus tan square x is sec square x. It would be sec square x minus 1 dx. सेपरेट किया दोनों फंक्शंस को, इंटीग्रल ऑफ sec square x
10x माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 dx, 1 इज नथिंग बट x रेज टू पावर 0 और x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रल x and constant of integration. That's a direct question, formula based questions. Now look for remaining two questions. In fact, for the next two integrals, x cube upon x plus 2 dx. In fact, आप ऑब्जर्व करो इन दोनों फंक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इन बोथ द क्वेश्चंस एल्जेब्रिक फंक्शंस आर गिवन. न्यूमरेटर में भी एक एल्जेब्रिक या पोलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और दोनों का जो डिवीजन होता है ना, दैट्स नोन एज द रेशनल फंक्शन, उसे रेशनल फंक्शन कहा जाता है. अप्रोच ये होती है कि जिसे हम आगे सीखने वाले हैं, फिलहाल तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है तो ठीक है. बिफोर गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन जो सीखना आपको वो ये है, एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं और दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिवीजन एक रेशनल फंक्शन है. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब आप उसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, बट बिफोर ऑफ द इंटीग्रेशन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये आवश्यक होता है. न्यूमरेटर की डिग्री है ना, मतलब ये बहुत जरूरी बात है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. और इनफैक्ट इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह सारे टूल का यूज करेंगे, बट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर must be less than degree of डिनोमिनेटर से डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए. अगर दोनों की डिग्री सेम भी हो तो पहले आपको उसकी डिग्री कम करना होगी. बोले सर कैसे कम कर लेंगे? डिवाइड करके. कैसा डिवीजन? जो क्लास 6-7 में आप पढ़ के आए हैं वो डिवीजन. फिलहाल उतना भी नहीं सोचना होगा आपको. एक्स क्यूब डिग्री 3, डिवीजन में आप देखोगे तो डिग्री इज 1. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज क्लियरली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. आपने क्या किया इसको देखते हुए फिलहाल आपको केवल इतना सा सोचना था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम कहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट वुड बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो ये a प्लस बी वाला मामला जमता है. आपने क्या किया, 2 क्यूब ऐड किया, और 2 क्यूब ऐड किया तो 2 क्यूब सब्ट्रैक्ट किया. देखिएगा कैसे और क्यों. दैट i वुड बी इक्वल्स टू x प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है. ये x प्लस 2 कैंसिल हुआ. इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x dx. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर दैट वुड बी x by 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इनफैक्ट दो इंटीग्रल्स है यहाँ पे, देयर इज नो नीड टू टेक टू सेपरेट कांस्टेंट्स ना फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दैट रिमेन्स ए कांस्टेंट. सो फाइनली हम एक कांस्टेंट ऐड कर लेंगे माइनस ऑफ, एक छोटी सी जो बात आएगी यहाँ पे 8/x प्लस 2. अभी आप सीखेंगे उसे. इंटीग्रल ऑफ 1/x dx log x, log modulus of x in fact, और ये है 1/x plus 2. इट्स गोइंग टू बी प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट. Why we have written like this we will be discussing in the next class. One more approach could be there, जो मैंने आपसे कहा कि आप सिंपल डिवीजन की बात करें. एक्स क्यूब, अभी तो हमें फॉर्मूला आइडिया था, हमने आसानी से किया. x प्लस 2 जो सिंपल डिवीजन करते हैं सो दैट हम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को कम कर सकें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. इट इज एक्स क्यूब दैट्स x स्क्वायर
समझ रहे हो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर I think you are getting that. That type of division I am talking about. कब तक? जब तक कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम ना हो जाए. फिलहाल इट इज कमिंग एज 4x प्लस 4. राइट, ध्यान से देखो. इट इज नथिंग बट एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. और इसको कैसे लिखोगे आप? दैट वुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस, सॉरी इट्स माइनस ऑफ 8 अपॉन एक्स प्लस 2. और अब माइनस ऑफ 8 अपॉन एक्स प्लस 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 0 देयर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट. फिलहाल हमने इसका यूज नहीं किया, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल था, हमने उसका यूज कर लिया. एंड लाइकवाइज इन द सेकेंड वन, एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 वाली बात यहां भी कर ली जाए. माइनस 1 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. करिए जरा, यूज करिए. इन द नेक्स्ट वन आई वुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 किया आपने, और माइनस 1 प्लस 1 करने पर अगर मैं केवल एक हिंट दूं आपको, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. इज दैट क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी. तो दोस्तों इसको सेपरेट कर लीजिएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा. बोले सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा रहेगा. टेंशन मत लीजिए, नो नॉट लॉग प्लीज. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x. So we were discussing about the integration and integration. जो 3 मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे, या जो 3 मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि देर आर 3 वेज टू इंटीग्रेट द फंक्शन. इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, दोज आर द टर्म. इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन और प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन और एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. सो इंटीग्रल कैलकुलस, जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो एज वी हैव डिस्कस्ड, सब्स्टिट्यूट करना एक प्रोसीजर होगा. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज गोइंग टू बी द सेकंड वन, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इज द थर्ड वन. बाय पार्ट्स इज नथिंग बट जो आप डेरिवेटिव पढ़ते हो, जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हो बाय प्रोडक्ट रूल, उसी को इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का जो डेरिवेशन होगा वो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही होगा. और हम यहाँ पे करेंगे जरूर, लेकिन आज सबसे पहले एलिमेंट्री काम हम चालू करते हैं, एंड दैट इज अबाउट द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली उसमें सब्स्टिट्यूट करके ही बात बनने वाली है. तो बहुत बेसिक सी बात देखिएगा. इफ देयर इज सम इंटीग्रल एंड दैट इंटीग्रल इज ऑफ टाइप f of g of x, g dash x dx, that's of type this. You have to integrate this type of function. That function is integral of f of g of x into g dash x dx. g dash x is nothing but the derivative of the function gx, और आप इसको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. ठीक है ना? तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जहां पे इट इज f of g of x into g dash x. g dash x is the derivative of the function g of x. अभी फिलहाल तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि g dash x is the directly derivative of g of x. क्वेश्चंस में आपको ऑब्जर्व करना होगा, सोचना होगा कि किस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है या कैसे कन्वर्ट किया सकता है.
हमने ऑब्जर्व किया ओके डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज g डैश x. व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन g ऑफ x इक्वल्स टू t. g ऑफ x को हमने सब्स्टिट्यूट किया t के बराबर, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, है ना. मैंने आपसे कहा कि 70% 80% केसेस में तो यही बात करनी होगी, सब्स्टिट्यूट करके ही बात होने वाली है. g ऑफ x इक्वल्स टू t, g ऑफ x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एज आई हैव डिस्कस्ड यू अर्लियर दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो डेरिवेटिव बहुत कंफर्टेबल, बहुत क्लियर होना चाहिए. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया इसका, है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, दैट्स द थिंग. बट g ऑफ x का डेरिवेटिव दैट इज g डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, एंड डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx. ये आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, you have selected g of x t. Why you have selected g of x equals to t? Because you are observing that in the integral g dash x dx is present there. तो g dash x dx को देखते हुए आपने gx को t रखा. So it is g dash x dx equals to dt, and that g dash x dx has been kept as dt. So it will become, that integral becomes f of t and g dash x dx is dt, f of t dt. अब ये whatever that function is given to you, f of t dt, अब एक सिंपल फंक्शन बन गया, फंक्शन ऑफ t और उसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t. लेट्स से दैट इंटीग्रल इज गिवन एज, जो भी फंक्शन है मान लीजिए sin t बन जाता है, sin t बन जाता है तो यस यू आर अवेयर ऑफ इंटीग्रल ऑफ sin t इज माइनस ऑफ cos t. सो लाइक दिस f of t dt, दैट इंटीग्रल ऑफ f of t is nothing but this f of t and constant for the integral. भूलने का नहीं है, constant is always there. f of, and this t is nothing but, finally do not forget to replace this t. जो भी रिजल्ट होगा अगेन यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में छोड़ के आने का रिजल्ट. t के टर्म्स में लिख के मत आइएगा ना, t को आप फाइनली रिप्लेस कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ g ऑफ x. ठीक वैसे ही अगर मैं कहूँ आपसे, एक छोटी सी या तो एग्जांपल दिया मैंने आपको कि यार ये दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट. सब्स्टिट्यूट किया आपने, यहाँ पर आपने फंक्शन को ऑब्जर्व किया और फंक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद में आपने देखा ओके जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड इनटू जी डैश एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज प्रेजेंट देयर. तो आपने जी ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है ना. अब इफ द क्वेश्चन इज like the integral is in this particular form, integral of f dash x upon f x dx. यहाँ पर भी आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर पाते हैं. यार क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं कि दैट्स द फंक्शन एफ एक्स. ये डायरेक्ट बात है लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, केवल आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि क्या करने वाले हम. एफ ऑफ एक्स, वी हैव केप्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, वी आर गोइंग टू टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी. दैट रीजन इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज एफ डैश एक्स इज प्रेजेंट देयर. तो हमने क्या किया, फंक्शन को देखते हुए we have taken f of x equals to t, f of x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया और f of x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया एंड देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. अभी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ f of x इज नथिंग बट f dash x इक्वल्स टू dt by dx, that is equals to dt by dx. So that f dash x dx becomes dt. So f dash x dx dt बन जाता है, that's f dash x dx. उसी को देखते हुए आपने f x को t सब्स्टिट्यूट किया था. So that becomes dt by t. That integral becomes है ना dt by t. As you are aware of, derivative of log x is 1 by x. So integral of 1 by x dx is log x but log modulus of x, because I have explained to you log x, derivative of log x is 1 by x as well as derivative of log minus x is also 1 by x. So fine, it becomes that integral is equals to dt by t. So it is ln modulus of t plus c. dx by x को log x लिखेंगे आप तो dt by t को log t रखा आपने
And finally, do not forget to place the value of t, which is nothing but f of x. ठीक है, दैट्स द सिंपल वे टू सब्स्टिट्यूट. ये तो मैंने डायरेक्ट सी बात बता दी आपको कि यार फंक्शन है, डायरेक्ट आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप. तो इनिशियली वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बात कर पा रहे हैं. बट हाँ, इसमें कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे. इनफैक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं. काफी सोचना होता है उसमें कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए सो दैट विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट ना. काफी ट्रिकी क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, काफी प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. एक और बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट का डिस्कस करें हम. देखो, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज नोन टू यू लाइक दिस, कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. जैसे आपको आइडिया है कि डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स है, या जो भी फॉर्मुलेज हैं आपको आइडिया, यू आर हैविंग द आइडिया इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट tan एक्स प्लस सी. लेकिन जिसका बेहद एक्सेसिव यूज का आप करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्स इफ इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नोन टू यू, है ना, दैट इज नोन टू यू. बट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इट्स नॉट एक्स, इट्स लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. ये लीनियर है, ध्यान रखने वाली बात. इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, इट्स नॉट क्यूबिक, इट्स लीनियर, है ना. लीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस बी. इट्स नॉट लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. ये लीनियर की बात कर रहा हूं मैं. लीनियर मतलब फर्स्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्स. ए एंड बी आर सम कॉन्स्टेंट्स. टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, अगेन यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस मेथड ओनली, जहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यू आर गोइंग टू टेक, यू आर हैविंग दिस आइडिया, यू आर गोइंग टू टेक एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी. आपने इस फंक्शन जो लीनियर फंक्शन था पूरा, इसको ए एक्स प्लस बी को उठा के टी सब्स्टिट्यूट किया. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट. That would be equals to a. Derivative of ax is nothing but a. B is a constant, derivative would be equals to 0. And derivative of t with respect to x, that's dt by dx. Fine. So it will become, that integral will become I is equals to, you have kept ax plus b equals to t. ax plus b को आपने रखा है t के बराबर. So it will become f of t. Now as far as dx is there, बोले सर a तो है नहीं, ठीक है ना. a is nothing but a constant. That dx can be replaced by dt by a. That dx has to be replaced in terms of dt. देखो एक बात समझने वाली बात है, जब आप फंक्शन को चेंज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ t, जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ t, तो डेफिनेटली उसका जो इंटीग्रल होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी विथ रेस्पेक्ट टू t. वो t के, ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन t का है और इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग. जब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फंक्शन को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ t, तो उसका इंटीग्रल भी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी विथ रेस्पेक्ट टू t ओनली. सो इट इज f of t and that dx has been replaced by dt by a. Fine. That 1 by a is nothing but a constant value that will come outside of that integral. F of t dt, as you are aware of, integral of f of x dx is f of x plus c. As you are aware of, integral of cos x is nothing but sin x plus c. So integral of cos t is nothing but sin t plus c. कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. So it is f of t plus constant of that integration. That is going to be the result. और ऐसा कई जगह करना होगा. The point is, जैसे जितने भी आपने अब तक जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, जो भी फॉर्मूले आपके नॉलेज में हैं, उन सब में इस बात को अप्लाई किया जाएगा. इनफैक्ट लाइक इफ आई से, जैसे cos x की बात कर रहा था, लाइक इफ इट्स अ फंक्शन cos, अब डायरेक्ट बात करेंगे cos 3x plus 5 dx. Yes, you are aware of integral of cos x is sin x, but it's not cos x, it is ax plus b. It's a linear function. 3x plus 5 x नहीं है, x का लीनियर फंक्शन है. जब इंटीग्रेट करने की बारी आएगी, यू आर हैविंग द आइडिया
है ना. फाइनली प्लीज डू नॉट फॉरगेट अबाउट 1/a f ऑफ टी को रिप्लेस करेंगे आप इज एक्स प्लस बी प्लस सी. ठीक है. सो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, आप सीधे सीधे लिखोगे साइन 3x plus 5 and in fact that coefficient of x, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन के समय दैट कोएफिशिएंट ऑफ x comes in the multiplication, it comes in the multiplication, in case of integration it comes in the division, ये डिवीजन में आ जाता है. तो फाइन, इट इज sin 3x plus 5 by 3 plus c. ये बहुत एलिमेंट्री वर्क जो हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, है ना. लाइक इफ इट इज, देखो इंटीग्रल dx by x that is known to you as log modulus of x, but instead of that if it is that has to be written as dx upon 4x minus 5. You are aware of dx by x को लिखोगे आप log x, log modulus of x, it is dx upon 4x minus 5. that's a linear function in terms of x. रिजल्ट कैसे लिखोगे आप इसका, जब रिजल्ट लिखने की बारी आएगी दैट्स गोइंग टू बी log modulus of 4x minus 5 divide by coefficient of x which is nothing but 4. अरे बोले सर कैसे कैसे क्या, दैट इज द डेरिवेशन पार्ट गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. यू आर गोइंग टू टेक 4x minus 5 इक्वल्स टू t. 4x minus 5 को आप t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड द प्रोसीजर दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. लेकिन ये तो रिजल्ट हैं जो आपको तैयार होना चाहिए, सीधी सी बात है. मतलब इसमें आपको इतना सोचने का टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली बात करेंगे. लेकिन एक और बात बिल्कुल तय है, और ऐसी गलती मत करिएगा कि dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 5, इफ इट इज dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 5 और आपने फिर लॉग लगा दिया है यहाँ पे. और बोले सर क्या फर्क पड़ रहा है, x है या x स्क्वायर है, चलने दो आप तो चलते ही रह जाओगे आप, क्योंकि dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 5 नहीं कर पाएंगे आप ना. इट्स बिकम अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देयर. देयर इज अ डिफरेंट मेथड फॉर इंटीग्रेशन देयर. कुछ कहना चाह रहे थे आप. 4x स्क्वायर माइनस 5 डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इसको, है ना. डायरेक्टली मतलब लाइक दिस यू कैन नॉट इंटीग्रेट, कि आपने लॉग लिख दिया. लीनियर फंक्शन, मैं बार बार इस टर्म के ऊपर जोड़ दे रहा हूँ, है ना. जो भी फंक्शन है वो x का लीनियर फंक्शन है, तब आप ये बात कर पाएंगे. इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x 10x. so if it is integral of sec स्क्वायर 10x plus 1, तो आप लिख देंगे इसको, रिजल्ट को लिख देंगे आप, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 10. कैसे आ जाता है, 10x प्लस 1 को t लेने पे आप डेफिनेटली आ जाएगा प्लस c. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम भरपूर यूज करने वाले हैं आगे आने वाले डिस्कशन में. ठीक. नाउ लुक फॉर सम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट विच जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 5 प्लस 10x dx. द फर्स्ट वन आई हैव गिवन द 4 डायरेक्ट रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, देखिएगा. If I take the first sec square x dx upon 5 plus 10x, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया आपने, इंटीग्रेट करना है आपको, और देखने इतनी बात समझ में आ रही है कि यार डेरिवेटिव ऑफ 10x इज प्रेजेंट हियर. डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec square x and you are getting the sec square x dx there in the numerator. ये बात तो आपको तुरंत क्लिक करती है ना. एज वी हैव डिस्कस द मेथड, जब हम डिस्कस कर रहे थे, आई हैव टेकन द एग्जांपल f ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश x dx. तो आपको ये समझ में आता है कि ओके सर, ये 10x और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx प्रेजेंट है, तो सर 10x को t रख दिया जाए, 10x को t रख दिया जाए. ठीक सोच रहे हैं, गलत नहीं है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पर sec स्क्वायर x dx. बट बिल्कुल रिजल्ट आएगा. बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग 10x ओनली इक्वल्स टू t, बेटर है पूरा 5 प्लस 10x पूरे एक्सप्रेशन को t के बराबर रखिए, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. समझ रहे हैं आप इस बात को. रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज.
5 प्लस 10x और 5 प्लस 10x को आपने रखा इक्वल टू t। तो 5 प्लस 10x को इक्वल टू t रखा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट। 5 डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, 10x डेरिवेटिव इज sec square x is equals to dt by dx, derivative of t with respect to x, dt by dx. So it's going to be that integral becomes, अब इस sec square x dx, that sec square x dx has been kept as dt, ये sec square x dx जो पूरा का पूरा that has been kept as dt, उसको dt के बराबर रख दिया गया, ठीक है, divided by 5 plus 10x, that whole expression you have taken as t, उसको t के बराबर लिया आपने, that's dt by t, that's nothing but, that integral of dt by t is nothing but ln modulus of t plus c, ln modulus of t plus c, right? And the value of t which we have taken as 5 plus 4 10x, ln modulus of 5 plus 10x plus c, that's going to be the final result there. क्लियर है शायद सभी लोगों को? मैंने कहा ना एलिमेंट्री लेवल ऑफ क्वेश्चन से हम बात चालू कर रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिकी क्वेश्चंस, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ तो सीधे सीधे काम अभी किया हमने, बट बेसिक्स अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप आगे भी आप कर पाएंगे। बेसिक्स ही अगर हिला हुआ है, आपको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। नाउ लुक फॉर द सेकेंड इंटीग्रल, integral of sin cube x dx. Now as far as integral of sin cube x dx is concerned, you are having the idea of integral of sin x, which is minus of cos x, as well as you are also having the idea about the linear function of x, sin 10x है या sin 10x plus 5 है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट sin cube x as such there is no direct result is known to you. sin cube x क्या करेंगे आप? आपको डेफिनेटली एक बार फिर कहीं ना कहीं ट्रिगो स्ट्राइक करेगा, और ट्रिगो स्ट्राइक करेगा इसका मतलब हुआ sin 3x, है ना। मैंने आपको सबसे शुरुआत में कहा कि जो रिजल्ट्स रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में आपने डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, तैयार करे हैं, वो सब रटे हुए होना चाहिए। अब आपको sin 3x ही ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। sin 3x, दैट फॉर्मूला इज 3 sin x minus 4 sin cube x. sin 3x, that formula is known to me, okay. So that integral will become sin cube x dx, that sin cube x को मैं रिप्लेस कर दूंगा, कैसे रिप्लेस करूंगा? sin 3x minus of 3 sin x minus sin 3x, 3 sin x minus of sin 3x divide by 4 dx, right? That's going to be integral of 3 by 4 sin x dx minus of integral of sin 3x by 4 dx, right? Three by 4 is a constant. Integral of sin x minus of cos x, 1 by 4. Now it is sin 3x. आपको कोई दिक्कत नहीं है, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x आइडिया आपको, इट इज sin 3x, लीनियर फंक्शन ऑफ x. इट कैन बी रिटन एज sin 3x को क्या लिख सकते हैं? sin 3x का इंटीग्रल क्या लिखोगे आप? माइनस ऑफ cos 3x डिवाइड बाय 3. वी हैव डिस्कस्ड f of ax plus b वाली बात जो करी थी हमने, that's minus of cos 3x divided by 3, and don't forget to put a constant sign last. Check कर लीजिए please, that minus minus will become plus, that's fine. So it will be minus of 3 by 4 cos x plus 1 by 12 cos 3x plus c. क्लियर है? हाँ, लेकिन इसके लिए आवश्यकता कि यार sin 3x, that result is known to you, 3 sin x minus 4 sin cube x.
और आपने साइन क्यूब एक्स को साइन 3x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया और इजीली इंटीग्रेट कर लिया। एंड इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट कॉस क्यूब एक्स, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स को भी अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो यस यू आर हैविंग द आइडिया, यार cos क्यूब x की बात करना है तो यस यू आर हैविंग द फॉर्मूला अवेलेबल विथ यू एज cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ना। तो अब आपको cos क्यूब x को लिखना है तो जरूर लिखेंगे आप। cos क्यूब x को क्या लिख के आओगे? cos क्यूब x को लिखोगे cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4, राइट। cos x का इंटीग्रल sin x और cos 3x का इंटीग्रल sin 3x डिवाइड बाय 3। आई थिंक सभी लोग क्लियर है। At the same time, sin cube x, as I have discussed you, one of the approach that okay, use the formula for sin 3x, perfect है, that we have done। एक और अप्रोच जो हम डिस्कस कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब क्या हुआ यहां पर? साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर जो है ऑड है। क्या किया हमने? देखो, I have written it like sin square x into sin x dx, लिख सकते हैं sin square x into sin x dx। Now sin x dx, derivative of cos x is minus of sin x, cos x का derivative minus sin x। What we have done here, 1 minus cos square x into sin x dx, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। हो गया काम अपना। तो वी हैव टेकन कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स को टी से रिप्लेस किया। द रीजन इज साइन एक्स डी एक्स इज ऑलरेडी देयर, सो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स माइनस ऑफ साइन एक्स is equals to dt by dx। क्लियर है क्या? So that integral becomes I is equals to 1 minus cos square x 1 minus t square। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस डिस्कशन में हमने किया था कि ये जो सिंबल होता है दैट इज द इंटीग्रेशन का समेशन, एंड एक्चुअली इट इज समेशन ऑफ व्हाट? समेशन ऑफ एरियाज। एरियाज का समेशन कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जाता था। मैंने आपसे बताया ना कि अगर आप हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हिस्ट्री में ये जो जिस प्रोसीजर के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करके और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन वाली बात का यूज करके फटाफट हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर है अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें तो ये काफी लेट कहीं ना कहीं पता लगी है ये कि यार ये इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन है। पहले भी इंटीग्रेशन किया है और वो इंटीग्रेशन किया गया है समेशन ऑफ एरियाज, एरियाज को सम करते हुए। लेकिन फिलहाल वो डिस्कशन आपके लिए जरूरी नहीं। हाँ, विल बी गेटिंग द आइडिया ड्यूरिंग द डेफिनेट इंटीग्रल, एज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम वाली जब बात करेंगे तो विल बी गेटिंग द आइडिया। वो टीडीएस की प्रोसीजर है काफी, बट fine, it is 1 minus t square sin x dx, that sin x dx is minus of dt। भाई sin x dx को रिप्लेस किया आपने किससे? माइनस ऑफ dt। अभी अपनी बात बन गई I इक्वल्स टू दैट्स माइनस इज ओके इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू t t माइनस ऑफ, या इसको माइनस रख लीजिए, ठीक है। आई हैव टेकन माइनस आउटसाइड दैट ब्रैकेट। टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट, ठीक है। एंड फाइनली टी, आई हैव टेकन cos x को टी रखा है मैंने, तो cos x माइनस ऑफ cos क्यूब x डिवाइड बाय 3
प्लस सी, दैट्स द रिजल्ट। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम हो पाएगा ना, ये हो पाएगा जब साइन रेज टू पावर ऑड पावर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन क्यूब एक्स में आप साइन 3x का यूज करें, तो साइन 3x का यूज करते हुए आपने साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट किया था। लेकिन अगर साइन रेज टू पावर 5x है, सुन लेना बात को ध्यान से, अगर ये इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर 5x है तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं। साइन क्यूब एक्स को तो आप साइन 3x की हेल्प से आपने कन्वर्ट कर लिया। इफ इट इज साइन रेज टू पावर 5x और इफ इट इज साइन रेज टू पावर 7x, आपको इसी अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। If it is sin raised to power 5x or if it is sin raised to power 7x or 17x, odd power अगर है, you'll have to solve the questions like this only. जैसे मैं आपको बताता हूँ, if it is, just give you the hint, if it is integral of sin raised to power 7x dx, ये भी सब्स्टिट्यूट करके तो बात बन रही ना, तो that is equals to इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर 6x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स को टी लेने पर उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, दैट इज अवेलेबल। तो ये साइन एक्स डी एक्स मुझे तुरंत हिंट देता है कि यार कॉस एक्स को टी रखा जाए। अब कॉस एक्स को टी रखा जाए, इसका मतलब ये है कि ये साइन रेज टू पावर 6x वाली जो बात है, इसको कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए। आ रहा है ना समझ में? अब इसको कॉस के टर्म्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं, क्यों नहीं। I equals to integral of sin square x can be kept as 1 minus cos square x. ये sin to the power 6 है, this is sin to the power 6, so it will become 1 minus cos square x raised to power what? 3, yes, 3 sin x dx. क्लियर है? बोले आप क्या करेंगे सर? नाउ द सेम अप्रोच। व्हाट अप्रोच? Keep cos x equals to t, differentiation with respect to x minus sin x dx equals to dt. Are you getting this? So it will become I equals to integral of cos x को t रखा और माइनस sin x dx को रखा आपने dt। सभी लोग समझ रहे होंगे? That is minus of 1 minus t square whole cube sin x dx is dt minus of dt। आ रहा समझ में? बोले सर इसके आगे क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? सिंपल, a माइनस बी होल क्यूब लगा देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। t की पावर्स में आएंगे फंक्शन। यस, यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और क्या करेंगे? ठीक है ना, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सब t की पावर्स में आ जाएंगे और उनका सीधे सीधे इंटीग्रेट करेंगे, बट लास्ट में t को रिप्लेस कर दीजिएगा बिकॉज यू हैव टेकन sin x cos x इक्वल्स टू t। आ रहा है समझ में? बोलिए सर आपने ये क्यूब तक का हमको तो फॉर्मूला पता है, मान लीजिए सर ये साइन रेज टू पावर 9x होता तब क्या करते, या साइन रेज टू पावर 11x होता तब क्या करते आप? अप्रोच तो सेम ही रहेगी, अप्रोच तो सेम ही रहेगी, ऑड पावर से तो अप्रोच तो सेम ही रहेगी। बोले सर फिर तो ये पावर 5 हो जाएगी, हमें तो फॉर्मूला नहीं पता, a माइनस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल क्यूब है, तब तक तो बात कर ली। रेज टू पावर 4 है तब भी कुछ कुछ निकाल लेंगे, रेज टू पावर 5 में क्या करेंगे सर? बायनोमियल थ्योरम, जितनी पावर चाहिए सब कर सकते हैं, जरूरत नहीं लगेगी वो बात अलग है, पता तो हो। इफ इट इज रेज टू पावर 5 बोले से ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? बायनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ते हो आप उसका एक्सपेंशन लिख देंगे, यू आर गोइंग टू गेट 6 टर्म्स और उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। सुना सुना सा लगता है ये बायनोमियल थ्योरम, दैट इज देयर इन क्लास 11th, है ना? उसका यूज करेंगे, यू कैन राइट द एक्सपेंशन, क्या दिक्कत है? Now if I have to integrate integral of, as I have discussed, integral of cos cube x,
So one of the approach which we have discussed with the help of cos 3x, formula for cos 3x. But at the same time, yes, it can be solved with the help of the approach just now we have discussed, cos square x into cos x dx. लेकिन ऐसा ऑड पावर्स में कर पाएंगे. इवन पावर्स में विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में फॉर्मूलेस का आइडेंटिटीज का यूज करना होगा आपको. दैट विल बी डिस्कसिंग cos square x into cos x dx. इस cos x dx को ऑब्जर्व करते हुए आपका टारगेट होगा इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए और आप कर पाएंगे आसानी से. दैट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टू प्लेस साइन एक्स इक्वल्स टू टी. साइन एक्स को टी रखेंगे. द रीजन इज दैट कॉस एक्स डी एक्स इज ऑलरेडी देयर इन द इंटीग्रल. साइन एक्स को टी रखा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट्स गोइंग टू बिकम कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. It is integral of 1 minus t square dt. Right? And yes, you can integrate 1 minus t square easily. Integral of 1 with respect to t is going to be t. Integral of t square is going to be t cube by 3 plus c. And that t is nothing but sin x. दोस्तों ये cos to the power 3x हो या cos to the power 5x हो या cos to the power 9x हो, same approach is going to be there. Same approach. ठीक है ना. So one more question which I have given to you, what was that? 4 okay. Again, if you observe the question, बहुत सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है. इट्स अ डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट इज एक्स रेस टू पावर 5 dx और जो फंक्शन है दैट इज cos x रेस टू पावर 6. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है. डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर 6 इज 6x रेस टू पावर 5 विच इज प्रेजेंट देयर. x रेस टू पावर 5 dx इज प्रेजेंट देयर. क्या किया आपने? टेक x रेस टू पावर 6 इक्वल्स टू t. x रेस टू पावर 6 को उठा के आपने t रख दिया. क्यों? क्यों का जवाब बहुत सिंपल है ना. आपको ज्यादा सोचना ही नहीं हो रहा है क्योंकि x रेस टू पावर 5 dx इज ऑलरेडी देयर. इज ऑलरेडी देयर. आपको डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव मिल रहा है. ठीक है. So that's nothing but x raised to power 5 dx है ना. that would be become, चलिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप और लिख देते हैं. इसको लिखता हूं मैं आपको. cos t and that x raised to power 5 dx is dt upon 6. ठीक है ना. दिस x रेस टू पावर 5 dx dt अपॉन 6 2 by 3 इंटीग्रल ऑफ cos t sin t प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन. ठीक है. और फाइनली रिप्लेस कर दीजिएगा. That's how you are going to integrate. Now again there are 4 questions in front of you and one by one we are going to solve these questions. First one, 4x plus 6 upon x square plus 3x plus 10 dx. I have to integrate this function. क्या लगता है आपको क्या करना है? आपको बहुत, हाँ बिल्कुल जो दिख रहा है ठीक दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो दैट इज 2x प्लस 3. डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज कमिंग एज 2x प्लस 3 एंड विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. बोले सर वो 4x प्लस 6 है. ठीक है. 2 कॉमन लेने पर 2x प्लस 3 बनता है. बहुत सीधा सा कार्यक्रम.
that you are just going to take discussion नहीं, x square plus 3x plus 10 equals to t. You have taken x square plus 3x plus 10 equals to t. Differentiation with respect to x. That is 2x plus 3 equals to dt by dx. ठीक है, I is equals to 2x plus 3 2 इंटू 2x plus 3 dx को लिख दिया आपने dt, 2 dt डिवाइड बाय t. ठीक है, ट्वाइस ऑफ dt by t ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c. ठीक है ना. सो जस्ट फाइनली जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, x square plus 3x plus 10 plus c. ठीक है. At the same time, if I look for the second one, second को अगर आप देखें, which is dx upon sin square x plus cos square x. क्या लगता है क्या किया जाए? हाँ जी, देखिए आप में से किसी का सजेशन है, ठीक है, आपने इस वन को, वन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, उसको रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से. कर सकते हैं. वन इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. बोले सर उससे क्या होने वाला, देखिए स्प्लिट कर दिया उसे. दैट इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो इट विल बिकम, डायरेक्ट लिखूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स एंड कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रल. लिख सकते हैं. एट द सेम टाइम एक और बात जो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करती है या करना चाहिए फॉर द सेम क्वेश्चन, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आपको ये समझना चाहिए साइन 2x, साइन 2x इज नथिंग बट 2 साइन एक्स कॉस एक्स. साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो साइन स्क्वायर 2x, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स. 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, सो दैट ये साइन 2x का होल स्क्वायर बन जाए. नहीं आई बात समझ में? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 4, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स. बहुत ही एलिमेंट्री सा फॉर्मूला, साइन 2x, it will be sin 2x whole square, that's nothing but sin square 2x. ठीक है ना. 4 से multiply, 4 से divide, and if you are comfortable then I can write there directly sin square 2x dx. कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको. sin 2x is 2 sin x cos x,
sin square 2x, that's 4 sin square x cos square x, that's sin square 2x dx. All of you are getting this? That would be 4 times integral of cosec square 2x dx. पक्का? cosec square 2x भाई 1 by sin square x that is cosec square x, तो 1 by sin square 2x that would be cosec square 2x. सुनिए, cosec square x का इंटीग्रल क्या है? That is known to you, माइनस ऑफ cot x. तो cosec square 2x में क्या होगा? x की जगह 2x है, लीनियर फंक्शन. x की जगह लीनियर फंक्शन x का 2x, क्या दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत थोड़े ना है. दैट्स गोइंग टू बी क्या लिख दें? अरे cosec स्क्वायर 2x का माइनस ऑफ cot 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी. आ रहा है क्या समझ में? अरे भाई आया ना. cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x. तो cosec स्क्वायर 2x है, तो माइनस ऑफ cot 2x डिवाइड बाय 2. कोएफिशिएंट ऑफ x कम्स इन द डिवीजन, दैट्स व्हाई दिस 2 इज कमिंग देयर. इफ इट इज cosec स्क्वायर 10x तो वो रिजल्ट होता माइनस ऑफ cot 10x डिवाइड बाय 10. ये बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत क्लियर होना चाहिए. किन चीज कहाँ यूज करना और कैसे यूज करना, ये बहुत समझदारी वाली बात होती है. आप ऐसा नहीं कर सकते cosec स्क्वायर 2x स्क्वायर, x का लीनियर फंक्शन ही चलेगा, बिकॉज द डेरिवेशन दैट वी हैव सीन कि 2x को t रखोगे यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. आ रहा है समझ में? अब आप डेफिनेटली जो क्वेश्चन मेरे से करोगे, सर ये अप्रोच आपने किया है, ये भी अप्रोच आपने सॉल्व किया है. द रिजल्ट इज कमिंग एज 10x माइनस cot x प्लस c. हियर द रिजल्ट इज कमिंग एज माइनस 2 cot 2x डिवाइड माइनस 2 cot 2x प्लस c. ये तो बोले डिफरेंट है, तो दोनों में से एक सही है गलत, कुछ क्या बता दीजिए. दोनों रिजल्ट्स तो डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोनों अप्रोच परफेक्ट हैं. अपीयरेंस वाइज डिफरेंस है जो दिख रहा है आपको, ये जो डिफरेंस आपको लग रहा है ये अपीयरेंस वाइज है. अलग अलग मेथड से करने पर रिजल्ट अलग अलग होगा. ये बात अलग है कि उसको कन्वर्ट किया जा पाएगा इन द सेम फॉर्म. यहाँ पे क्या करोगे? 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस को कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो, और जब आप सॉल्व करोगे तो आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. आ रही बात समझ में? बट दोनों अप्रोच परफेक्ट है. ठीक है. Now look for, just now we have discussed dx upon sin square x cos square x. Now it is sin square x cos square x in the numerator. क्या किया जा सकता है? अगेन 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया जाए, एंड अगेन इसको कन्वर्ट कर लिया जाए एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ sin स्क्वायर 2x के टर्म्स में. 1 by 4 and it is sin square 2x dx. अब बताइए अब क्या किया जाए? हाउ टू इंटीग्रेट sin स्क्वायर 2x. बोला सर ठीक है, sin x का इंटीग्रल होता तो माइनस cos x, sin स्क्वायर x का है तो माइनस ऑफ cos स्क्वायर x. 2x है तो आपने बताया लीनियर का कर लेंगे अपन, तो ऐसा मत करना. मतलब इंटीग्रल ऑफ sin x इज नोन टू यू, इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x इज नॉट नोन टू यू. अपने मन मर्जी से फार्मूले मत बनाइएगा, ऐसा हो जाता है अक्सर इंडेफिनिट इंटीग्रल में. क्या करना होगा? इतना भी दूर तक मत सोचिए, बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है. cos 2x, that formula for cos 2x, 1 minus 2 sin square x.
cos 2x इज, भाई cos 2x का इंटीग्रल दैट इज नोन टू अस, वो दिक्कत नहीं है। लीनियर फंक्शन जहां पर भी ये cos 2x हो या cos 10x हो या cos 7x हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो cos 2x is 1 minus 2 sin square x, but it's not sin square x, it is sin square 2x, cos 4x। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बेसिक ट्रिगो वाला जो कंसेप्ट है, फॉर्मूलेज हैं और एप्लीकेशंस हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी। So it is cos 4x which is 1 minus 2 sin square 2x, ठीक है। So it is I is equals to 1 by 4 sin square 2x को रखूंगा मैं, क्या रखने वाला हूं, 1 minus cos 4x डिवाइड बाय 2 dx। I is equals to 1 by 8 1 minus cos 4x dx, integral of 1 x integral of cos 4x प्लस सी, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करना ना, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के थ्रू फॉर्मूले में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी। नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन, इंटीग्रल ऑफ sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एक और छोटी सी बात जो हम सोच लें यहां पर, और वो ये कि जो दिमाग में ही चलना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, हमें खुशी हुई। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जब हमने सोचना चालू किया तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज साइन 2x, इट इज देयर इन द न्यूमरेटर। अच्छा लगा है ना। बोले सर ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं और साइन स्क्वायर एक्स को टी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इवन इफ यू थिंक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव आप सोचते हैं 2 कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन 2x, कुछ और अच्छा लगा, इट इज देयर इन द न्यूमरेटर। बोले सर क्या करना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कंप्लीट डिनोमिनेटर जो टर्म है उसको उठा के रख दीजिए टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज गोइंग टू बी, डायरेक्ट करूं तो चलेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स एंड साइन एक्स का कॉस एक्स साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। एंड दिस साइन 2x dx,
can be kept as dt upon a square minus b square. A square minus b square is nothing but a constant. A square sin square x plus b square cos square x t. dt by t log t. एंड फाइनली t को रिप्लेस कीजिएगा बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x. रिप्लेस t बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x. आसानी से इंटीग्रेट हो गया. Now look for these 4 questions. Now if you observe first 2 questions, integral of sin 3x sin 7x dx, and the second one is integral of cos 3x sin 5x dx. दोनों क्वेश्चंस बेहद आसानी से हो जाएंगे provided if you are having the idea, if you are having the knowledge, if you are having the correct knowledge of basic formulas 2 sin a sin b and 2 cos a sin b. हम आसानी से कर पाएंगे. वेदर यू से 2 sin a cos b और 2 cos a sin b, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड 2 sin a sin b फॉर्मूला आइडिया आप आसानी से करेंगे. और फॉर्मूले अगर पता नहीं है, स्लिप हो गए, भूल गए या गलत पता है तो वो नुकसान करेंगे. सो इफ यू लुक फॉर द फर्स्ट वन, डेफिनेटली और कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2, and it will simply become 2 sin a sin b. That's nothing but two sin a sin b, that's cos a minus b minus of cos a plus b. Cos 2 sin a sin b, that's cos a minus b minus of cos a plus b. Cos a minus b, पूरा लिखना होगा क्या मुझे? 3x माइनस 7x माइनस 4x इज ओके. माइनस ऑफ कॉस a प्लस b 3x प्लस 7x 10x. dx cos माइनस थीटा, cos थीटा ओनली, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज गोइंग टू बी I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x minus of cos 10x dx, integral of cos 4x sin 4x divide by 4 minus integral of cos 10x sin 10x divide by 10 and constant of that integral. Clear है ना? If you look for the second one, again multiplication and division by 2. आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, 2 sin a cos b या 2 cos 6 sin b? एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. That's I equals to 1/2. If I write 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का अगर यूज करता हूं तो 2 sin a cos b that is sin a plus b plus sin a minus b. 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b plus sin a minus b dx. Okay, that would be integral of sin 8x sin minus theta is minus sin theta minus of sin 2x dx. ठीक है ना? I is equals to 1/2. I have used here 2 sin a cos b. ठीक है ना?
आप बोले सर हमने 2 cos a sin b से किया था, भैया वैसा कर लेना, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। sin 8x का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, माइनस cos 8x डिवाइड बाय 8 माइनस ऑफ sin 2x का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, केवल एक ही बात थी कि आप कंफर्टेबल हैं फॉर्मूलेज में तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और फॉर्मूले में आपको कहीं कुछ डाउट सा है तो वो डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 sin a cos b दैट इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये बिल्कुल ठीक बात है कि यहां पर जब मैंने 2 sin a cos b यूज कर रहा हूं, परफेक्ट, 2 sin a cos b तो sin 5x cos 3x उस ढंग से लिया मैंने, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। छोटी सी बात जो ध्यान रखनी होगी, a प्लस b 3x प्लस 5x या 5x प्लस 3x तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन प्लस sin a माइनस b, एक्चुअली आई हैव टेकन दिस sin 5x एज a, so it's going to be, please make a correction there, 5x minus 3x, so that would be sin 2x, so that would be plus sign only, 2 sin a cos b ना, 2 sin a cos b that is sin a plus b plus sin a minus b, so actually angle A is 5x and angle B is 3x. Now look for last 2 questions. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, और अगर आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। द रीजन इज वेरी सिंपल, that if you take e to the power x plus e raised to power minus x equals to t, अगर आप e raised to power x plus e raised to power minus x को t के बराबर लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज डायरेक्टली गिवन इन द न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x is e raised to power x and डेरिवेटिव ऑफ e raised to power minus x is minus of e raised to power minus x, तो डायरेक्ट बात जमी जमाई है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, that would be e to the power x minus of e to the power minus x dx equals to dt, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, so that integral would become dt by t simply, ठीक है ना, dt by t that is becoming dt, that's nothing but ln modulus of t plus c, and that's nothing but, just don't forget to put the value of t, right. If you observe the second one, बहुत सीधा सीधा सवाल है, dx अपॉन 5 प्लस e raised to power minus x, डायरेक्टली भी आप t रख सकते हैं, अदरवाइज this e to the power minus x has been changed as 1 upon e to the power x, e to the power minus x को लिखा गया 1 upon e to the power x and then taken the LCM, चेक करिए, लिख सकते हैं ऐसा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, e to the power minus x को 1 upon e to the power x ही लिखा गया, एलसीएम लिया गया सिंपली। बोले सर अब आगे क्या, आगे आपको इतना तो जानकारी है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। बोले सर ठीक है, e टू द पावर x को t ले लेते हैं, बेहतर होगा 1 प्लस 5 e टू द पावर x, पूरे को t रखिए आप, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, काम आसान होगा रिलेटिवली आपके लिए। डेरिवेटिव ऑफ 1 0 5 e raised to power x dx equals to dt, that I would be equals to e to the power x dx,
dt by 5, 1 plus 5 e to the power x is nothing but t, that is 1 by 5 ln modulus of t plus c, and value of t is nothing but 1 plus 5 e to the power x. कुछ बहुत सोचना तो नहीं पड़ रहा है ना आपको, सीधे सीधे डेरिवेटिव जमा जमाया है. ठीक है, बोथ द क्वेश्चंस. देखिए फॉर्मूला लिस्ट जो हमने अब तक तैयार करी, उस फॉर्मूले में अब तक जो भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, ऑल दोज आर बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स. Derivative of cos x is minus sin x, so integral of sin x is minus of cos x plus c. Derivative of tan x is sec square x, so integral of sec square x dx is tan x. Derivative of cot x is minus cos x square x, so integral of cos x square x is minus of cot x. Likewise, derivative of sec x is sec x tan x, so integral of sec x tan x is sec x. And the final one, that is about derivative of cosec x is minus cot x cosec x, so integral of cot x cosec x is equals to minus of cos x. लेकिन इस लिस्ट में ये तो ठीक है, हमने इन्वर्स करते हुए लिख दिया, लेकिन वी आर नॉट हैविंग द फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x. अभी तो नहीं है हमारे पास फॉर्मूले, नहीं है तो हमें इनको डिराइव करना होगा. And we see the derivation. हाँ definitely in derivations की बात तो ठीक है, you will be getting the idea कि किस ढंग से इंटीग्रेट किया गया. The point is आपको इन फॉर्मूलेस को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा, tan cot sec cosec, but we will look for the derivative integral, we look for the derivation of those formulas. Integral of tan x dx, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है फॉर्मूला, हमारे पास है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टेन एक्स. व्हाट अबाउट इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स? देखिए टेन एक्स को लिखा गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है सच. टेन एक्स को लिखा गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स. इफ आई टेक cos x equals to t, if you observe here sin x dx is present there, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. तो इफ आई कीप cos x इक्वल्स टू t, cos x को अगर मैं t के बराबर पुट करता हूं, ठीक है ना, सो while differentiation with respect to x I would be getting minus sin x dx equals to dt. ठीक है, तो sin x dx माइनस ऑफ dt बाई टी. ठीक है, दैट्स नथिंग बट माइनस ऑफ ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c. t I have taken here cos x, so that result is coming as, इसको मैं i से डिनोट कर रहा हूं, माइनस ऑफ ln mod cos x plus c. That's the result, yeah, that's the formula for integral of tan x. Or it can be written as, इसे लिखा जा सकता है, और that could be written as ln mod sec x plus c. So yes, we derived the result, integration of tan x dx. याद रखना होगा डेफिनेटली, इंटीग्रल ऑफ tan x dx इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ माइनस ऑफ ln mod cos x plus c और ln मॉडुलस ऑफ sec x plus c. दोनों एक ही बात है, यू डिराइव्ड द फॉर्मूला. ठीक है, लाइकवाइज इफ आई टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रल ऑफ cot x, so integral of cot x dx cos x by sin x dx. बहुत दिक्कत नहीं हुई आपको सोचने में, दैट टेक sin x इक्वल्स टू t सो दैट यू विल बी गेटिंग cos x dx dt.
साइन एक्स को टी कंसिडर किया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, that would be cos x dx equals to dt. dt by t, that's nothing but ln modulus of t plus c. आ रहा है समझ में? That result is nothing but ln modulus of sin x हमने दोनों रिजल्ट डिराइव कर लिया। हाँ, ये याद रखना होंगे डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए, दैट इंटीग्रल ऑफ tan x इज माइनस ऑफ ln mod cos x plus c, और यू कैन से ln mod sec x plus c, as well as integral of cot x is ln mod sin x plus c. एक छोटी सी बात, अगर आप देखोगे ln sin x का डेरिवेटिव अगर आप लोगे, ln sin x का डेरिवेटिव, तो ln sin x का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स, साइन का cos, cos बाय साइन cot, वो तो होना ही है। इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन तो कई बार बच्चे ऑप्शंस लेके डिफरेंशिएट करके भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार जब सीधे सीधे किसी अप्रोच से नहीं बन पा रहा है तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि जस्ट गो फॉर द ऑप्शंस एंड ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करें, ऑप्शंस मैच करें। ठीक है, एक आइडिया होता है, लेकिन हम बेसिक्स से ही बना के देखें तो ज़्यादा ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ tan x एज वेल एज इंटीग्रल ऑफ cot x, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, अभी दोनों फॉर्मूले अप टू डेट होना चाहिए। नाउ लुक फॉर इंटीग्रल ऑफ sec x एज वेल एज cosec x। फॉर्मूलाज हैं जो आप तैयार रखेंगे, बट एज सच वी डिस्कस द डेरिवेशन पार्ट आल्सो। इंटीग्रल ऑफ sec x dx, एक्चुअल में यहाँ पे 1 बाय cos x करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या किया हमने यहां पर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय sec x प्लस tan x। क्यों सोचा, सोचने का रीजन that if you take sec x plus tan x equals to t, आपने अरेंज किया है यहाँ पे, डायरेक्टली इट वाज नॉट गिवन, और ऐसा कई जगह करना होगा। अब तक जो क्वेश्चंस आपने देखे तो डायरेक्ट मामला जम रहा था कि इसका डेरिवेटिव है। ऑल दोज क्वेश्चंस जो भी हमने अब तक डिस्कस किए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत नहीं लगी। जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव किसी न किसी फॉर्म में डेफिनेटली आपको दिख रहा था न्यूमरेटर में सीधे सीधे, अभी तक कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो आपने sec x plus tan x से मल्टीप्लीकेशन किया और डिवीजन किया, and the reason is very clear, because if you keep sec x plus tan x equals to t, differentiation with respect to x, you would be getting derivative of sec x as sec x tan x plus derivative of tan x is nothing but sec square x dx equals to dt। और बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द न्यूमरेटर। आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया, sec square x plus sec x tan x is there, it is dt by t, which is nothing but ln modulus of t plus constant of integration. So result which you are getting is ln modulus of sec x plus tan x। So yes, we derived the formula, and we derived the formula for integral of sec x। ठीक है ना, because the derivative of sec x is sec x tan x, so integral of sec x tan x is directly sec x। But what about sec x? So integral of sec x is ln mod sec x plus tan x। It is ln mod sec x plus tan x। फॉर्मूला याद रखने का जरूर। अब क्या होता है कि इस फॉर्मूले को भी अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शंस अगर कहीं कहीं दिए तो हो सकता है ऑप्शन डायरेक्टली इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ ln mod sec x plus tan x, उसको कन्वर्ट किया गया। कैसे देखिएगा, ये काफी सारी बातें होती है इंटीग्रेशन में जो आप सीखते हैं यहाँ पर।
दैट ln मॉडुलस ऑफ sec x प्लस 10x, इसे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, यस आई डिराइव द रिजल्ट, रिजल्ट तो मिल गया मुझे, बट ln मॉड sec x प्लस 10x को अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ, कैसे देखिएगा, sec थीटा को 1 बाय cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, इन फैक्ट इट इज बिकमिंग 1 प्लस sin x बाय cos x, थोड़ी परेशानी तो होगी, 1 प्लस sin x बाय cos x, और डिनोमिनेटर में इट इज cos x, अच्छा न्यूमरेटर में इट इज 1 प्लस sin x, आई कैन डेफिनेटली राइट चेक करिए, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तो sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 विल बिकम 1 प्लस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 sin x। बोले सर इतना कौन सोचेगा, आपको ही सोचना है, डिवाइडेड बाय cos x, cos 2x is 2 cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1 या 1 minus 2 sin square x as well as cos square x minus 1, sorry cos square x minus sin square x, cos 2x can be written as cos square x minus sin square x, it is cos x that can be written as लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले के टर्म्स में ले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ए माइनस बी, ln मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो इट वुड बी ठीक है, समझ रहे हो कि आप इसको, इट्स ए मॉडुलस साइन हियर, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बोले सर अब क्या करने वाले हो, cos x बाय 2 को कॉमन लिया न्यूमरेटर से एज वेल एज डिनोमिनेटर से, cos x बाय 2 को कॉमन लिया, इट विल बिकम 1 प्लस 10x बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाय 2, 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10 pi by 4 is 1, प्लस कांस्टेंट, अगर इसी इंटीग्रल को फर्दर सॉल्व करो लाइक प्लस सी लेते हुए ही चल रहा हूं तो ठीक है। So one more result which you are getting for integral of sec x dx is nothing but ln modulus of 10 pi by 4 plus x by 2 plus c। आप कहेंगे सर इतना लोड लेने की जरूरत क्या, वहां तक क्यों जा रहे हो, यही ठीक है बढ़िया, अपना sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ये ठीक है सर, इतना तक नहीं। क्वेश्चन सॉल्व जब करते हो तो ऑप्शन किस फॉर्म में आता है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, और बेसिक ट्रिकों से तो खेलना आना चाहिए कि यार इसको कब हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने आपको शुरुआत से समझाते आ रहा हूँ, इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन इटसेल्फ दैट यार ट्रिको कंफर्टेबल होना चाहिए। sec x प्लस 10x साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 1 प्लस साइन एक्स वी हैव केप्ट, चेंज कर दिया उसको हाफ एंगल के टर्म्स में, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी कैंसिल कर दिया, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos x बाय 2 कॉमन लिया, बोले सर क्यों, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इट बिकम्स 1 प्लस 10x बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाय 2, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b के फॉर्म में आ गया, तो 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, इक्वली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो जब आपसे कहा जाता है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, जब फॉर्मूला आप तैयार करोगे तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, फिलहाल तो ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, लेकिन आपके लिए डेरिवेशन का कोई मौका नहीं है, आपको तो पक्का 100% याद होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो आप दोनों जवाब देंगे, इट इज
ln mod sec x plus 10x as well as ln mod 10 pi by 4 plus x by 2. And the final one, that is about integral of cosec x dx, because the derivative of the function cosec x is minus cot x cosec x. Integral of cot x cosec x dx is minus of cosec x, but to integrate cosec x dx, again that's a direct formula जो आप तैयार करेंगे. And similar approach as we have discussed for the sec x multiplication and division by sec x plus 10x. Similarly in case of cosec x also, cosec x के केस में भी आपने क्या किया, cot x माइनस cosec x से मल्टीप्लाई और डिवाइड. cosec x को इंटीग्रेट करना था, cot x माइनस cosec x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. एंड अगेन द रीजन फॉर दैट इज, if I take cot x minus cosec x equals to t, cot x minus cosec x को अगर मैं t के बराबर कंसिडर करता हूं तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec स्क्वायर x and derivative of cosec x cot x minus of cot x cosec x. बेसिक्स मत आप वीक रहने दीजिएगा, बहुत परेशान हो जाओगे. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, and if you observe there in the numerator you are getting cot x cosec x minus cosec square x dx. तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ dt by t, और मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा दैट वुड बी ln मॉडुलस ऑफ cot x minus cosec x plus c. So yes, you will have to remember this result. Integral of, you derived the formula, integral of cot x minus cosec x. But at the same time, जैसे प्रीवियस केस में दो रिजल्ट हमने लिखे थे, तो लाइकवाइज इंटीग्रल ऑफ cosec x का जब डिस्कशन किया जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ cosec x में देयर आर टू रिजल्ट्स, एंड जो सेकंड रिजल्ट है वो ज्यादा यूज में आता है, देखिएगा. सो फर्दर इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं, दैट इज वन ऑफ द रिजल्ट, दैट इज ओके. क्या किया, अगेन साइन कॉस में आपने कन्वर्ट किया इसे, cot x cosec x, cosec x को लिखा 1 बाय साइन x और cot x को लिखा cos x बाय साइन x. ओके, दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. बोले सर ये कॉस एक्स माइनस 1 है, मॉडुलस साइन है बाहर, टेंशन मत लो. 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, इसे भी हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखा 2 sin x by 2 cos x by 2. और जो ज्यादा आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं दिखेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज ln मॉडुलस ऑफ 10x by 2. इनफैक्ट यहां पर मैंने सारे रिजल्ट्स आपको डिराइव करके बता दिए. रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आपको याद रखना ही होंगे, ठीक है. तो 1 बाय 1 जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया, द फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ 10x dx. द इंटीग्रल ऑफ 10x dx कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ cos x प्लस c, और इट कैन बी रिटन एज लॉग मॉडुलस ऑफ sec x प्लस c. कंफर्टेबल, डिराइव किया है. इंटीग्रल ऑफ cot x dx
लॉग लॉग जहां पे भी लिख रहा हूं बेस ई है, ये तो क्लियर है आपको। लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स ln mod sec x plus 10x plus c, or you can write in terms of ln mod 10 pi by 4 plus x by 2 plus c, and last one, फिलहाल के लिए लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ cos sec x dx, and that's ln mod cot x minus cosec x, or you can write cosec x minus cot x also, कोई परेशानी नहीं होगी because mod is there। बोले हमारी किताब में तो सर cosec x minus cot x था, तो mod है भैया बाहर, टेंशन मत लेना। राइट, and the alternative ln mod 10x by 2, all these results we have derived here। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, चलिए आपको तैयार हो गए, नहीं मुझे नहीं तैयार करना है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है ना।